बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और बूटस्ट्रैप की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। आप बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, बूटस्ट्रैप के ज़रिए हम ये एक वेबसाइट बना चुके हैं और इसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर्स को स्क्रॉल किया था। तो अब कुछ हम आगे देखेंगे, इसकी कोडिंग देखते हैं पहले। तो ये देखें जी, ये इसकी कोडिंग है और यहाँ पर कैरोसेल के ज़रिए हमने यहाँ पर कैरोसेल जो है वो यहाँ एक बनाया था। अब इसको तरीकाकार ये है कि हम इसको अरेज करने लगें ताकि हम कुछ और काम कर सकें और ज़्यादा रश ना रहे। अब यहाँ पर देखेंगे जो डिव है इसके बिल्कुल एक्सट्रीम 52 नंबर लाइन पे है। अगर आप माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक एरो सा बन जाता है। अगर आप इस पर एक दफ़ा क्लिक कर दें तो ये जो कैरोसेल वाला सारा पोर्शन था डिव वाला वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ से खुल जाता है और यहाँ से अब देखें कितनी कोडिंग थी और यहाँ से ये बिल्कुल इकट्ठा होकर छोटा हो जाता है। तो अब चाहें इसको छोटा करके तो यहाँ पर इसको हम अरेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करके मैंने इसको अरेज कर दिया। अब एक दफ़ा सेव करके रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें, ये पिक्चर्स हमारी जा चुकी हैं। अब यहाँ पर कुछ मज़ीद चीज़ें जो है हम ऐड करेंगे। इसके लिए हम आ चुके हैं अपने बूटस्ट्रैप के होम पेज पे और यहाँ पर डॉक्स पर हम एक दफ़ा क्लिक करेंगे। जो ही डॉक्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस किस्म की विंडो आएगी। यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे तो हम जाएंगे अपने कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में आज जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो है बटन्स। हम बटन्स पे क्लिक करेंगे। ये बहुत ही अहम चीज़ है और कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं होती जहाँ पर बटन्स नहीं होते। तो यहाँ पर देखें बेशुमार बटन्स के ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर ये देखें कितने सारे बटन्स हैं और किस किस कलर के अंदर हैं। यहाँ प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सक्सेस है। आप चाहें तो इसमें से एक को सिलेक्ट कर लें, चाहे तो सारे भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर सारे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ कोड को। अब हम चलते हैं अपने HTML में। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं रिमार्क्स और यहाँ लिख देते हैं बटन्स। ये इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको बाद में पता लगे कि हमने यहाँ पर ये चीज़ की कोडिंग की थी और मैंने इसको कर दिया पेस्ट। कंट्रोल S करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें जी, अब हमारी वेबसाइट पर यहाँ पर बटन्स जो हैं वो लग चुके हैं और ये देखें ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इनके साथ हम कुछ चीज़ लिंक करेंगे तो ये काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ जो वार्निंग वाला है वो मिक्स हुआ क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो कुछ हमारा वार्निंग टाइप का ही है, यानी येलोइश है। इसको हम चेंज भी कर लेते हैं। हम ऊपर बॉडी में जाके यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर BG वार्निंग लिखा हुआ है। अगर हम इसको यहाँ पर कर देते हैं डार्क और ये ख़त्म कर देते हैं यहाँ पर, तो अब ज़रा रिज़ल्ट देखिएगा। सेव करते हैं तो ये देखें अब हमारी सारी की सारी वेबसाइट जो है ब्लैक ग्राउंड के साथ आ गई है। अगर यहाँ पर हम लिख देंगे लाइट तो अब हमारी वेबसाइट वाइट कलर में आ गई है। तो आप इस तरह कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब हम बटन्स की बात कर रहे थे, कुछ मज़ीद काम करते हैं इस पर। यहाँ बूटस्ट्रैप में देखते हैं कुछ और बटन्स भी हैं। यहाँ पर ये देखें इस किस्म के बटन्स चाहिए हो तो यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर एक बड़े खूबसूरत बटन है, ये देखें अगर इसके ऊपर लेके जाएंगे आउटलाइंस है, सिर्फ इसके ऊपर लेके जाएंगे माउस हावर करेंगे तो ये देखें कलर आएगा। ये देखें सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग यहाँ पर। अब इनको भी अब सारों को फ़िलहाल यहाँ से करते हैं हम कॉपी और चलते हैं HTML में और यहाँ नीचे की तरफ जाके जहाँ हमारे बटन्स थे उनके भी नीचे जाके हम यहाँ पर एंड पर एक दफ़ा दोबारा करते हैं जी BR और BR ये ब्रेक रो है तो चूँकि नई लाइन पे हम लेके आना चाहते हैं। और यहाँ पर रिमार्क्स दोबारा लिखते हैं जी आउटलाइन बटन्स और वहाँ कर देते हैं इसको पेस्ट। सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें जी आउटलाइंस वाले बटन भी लग चुके हैं। ये देखें आप बड़े खूबसूरत बटन है, जहाँ मर्जी इसको इस्तेमाल कर लें और किसी का भी कलर चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं ये जो डेंजर वाला है इसका कलर अगर आप करना चाहते हैं ग्रीन तो आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए। ग्रीन का नाम क्या है, यहाँ लिखा ऊपर सक्सेस। तो अब ये डेंजर वाला जो बटन है इसका नाम सक्सेस कर देंगे, क्लास का नाम, तो चेंज हो जाएगा। देखते हैं, ये देखें जी यहाँ डेंजर है तो डेंजर को यहाँ पर काट कर आप सिर्फ लिख देंगे सक्सेस। सेव करेंगे तो ये देखें ये दोनों बटन जो हैं अब ग्रीन आ रहे हैं। ठीक है, जो ही अब इसको दोबारा डेंजर करेंगे तो ये रेड आ जाएगा। और यहाँ पर देखें इसको मैं कर देता हूँ डेंजर और सेव करते हैं। अब देखते हैं, ये देखें रेड आ गया। तो आप इस तरह किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद बटन्स देखते हैं। आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये देखें बड़े बटन भी हैं, ये बड़े साइज़ में बटन है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें मैं सिर्फ एक को भी अगर चाहें तो आपको यहाँ पर कॉपी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, कॉपी किया। अब हम चलते हैं HTML में और यहाँ पर हम एक दफ़ा ये करते हैं BR, दो दफ़ा लिख देते हैं ब्रेक रो, थोड़ा फासला देने के लिए है, आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं।
और यहाँ मैं लिख देता हूँ बटन का कोड पेस्ट कर दिया मैंने। सेव करके रिजल्ट देखते हैं। ये देखें जी, इस वक्त जो लार्ज बटन है वो आपको नज़र आ रहा है और इसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं और टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। अब इसका टेक्स्ट भी चेंज हो सकता है, इसका कलर भी चेंज हो सकता है, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, अगर लार्ज बटन है तो इसके अंदर जो टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट आप कुछ भी लिख दें। फ़र्ज़ कर लिख देता हूँ मैं डाउनलोड, और यहाँ पर प्राइमरी की जगह काट कर अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ सक्सेस, आप देखते हैं ये देखें बटन जो है ग्रीन हो गया है और साइज़ बड़ा है। और यहाँ पर अगर मैं इसको कर देता हूँ इन्फो, तो ये देखें कलर इसका चेंज हो जाएगा। ये देखें कलर चेंज हो गया। तो इस तरह आप कुछ भी कर सकते हैं किसी भी बटन के साथ। कुछ और देखते हैं, यहाँ नीचे की तरफ देखते हैं तो स्मॉल बटन्स भी हैं, बहुत स्मॉल छोटा बटन भी है और एक डिसेबल बटन भी है। अगर आप किसी जगह चाहते हैं कोई ऐसी चीज़ नज़र आए जो नज़र तो आए लेकिन क्लिक ना हो जब तक आप ना चाहें, तो यहाँ पर डिसेबल के तरीके से भी बटन लेके आ सकते हैं। ये देखें, और लिंक का बटन भी आ सकता है, आप यहाँ पर लिंक दे सकते हैं। ये देखें लिंक फंक्शनैलिटी, और यहाँ पर ये जो लिंक वाले बटन बने हुए आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बल्कि आपको करके दिखा देता हूँ। आप एक वाला ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लें, चाहे तो दोनों भी कर सकते थे, मैं एक कर रहा हूँ। कंट्रोल सी करके मैंने इसको कॉपी किया है और HTML में जाके यहाँ पर मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ BR। मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी लिंक, और अब इसका कोड करता हूँ पेस्ट। सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। ये देखें जी, अब ये प्राइमरी लिंक के नाम से यहाँ बटन आ चुका है, लेकिन ये डिसेबल है। अगर आप इसको लिंक क्रिएट करना चाहते हैं और इसका डिसेबल ख़त्म करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखें ये लिखी हुई है HREF, और इसके अंदर जो लिंक देंगे, जो इसका हैश साइन बना हुआ है, इसकी जगह जो लिंक दे देंगे वहाँ पर ये बटन आपको ले जाया करेगा। हम इसको करके देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसका ये जो डिसेबल्ड है, यहाँ पर देखें डिसेबल्ड, यहाँ पर डिसेबल्ड को हम यहाँ से कर देते हैं ख़त्म। यहाँ पर सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। ये देखें जी, अब प्राइमरी बटन जो है वो डिसेबल था, अब डिसेबल्ड नहीं रहा, लेकिन ये अब इसके ज़रिए हम किसी जगह जाना चाहते हैं। एक तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपना यूट्यूब का लिंक, और मैं चाहता हूँ जो बटन पे क्लिक करे तो हमारे यूट्यूब के चैनल पे कुछ चला जाए। तो कैसे करेंगे मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। ये देखिए प्राइमरी लिंक लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माई यूट्यूब चैनल। ये मैंने लिख दिया। अब उस चैनल का लिंक जो है हमने यहाँ जो है डालना है। अगर आपको आता हो तो ठीक है, वरना आप कॉपी कर सकते हैं। मुझे आता है, मैं आप टाइप कर देता हूँ youtube.com/। ये जी मैंने लिंक लिख दिया है, आप कॉपी भी कर सकते हैं। सेव करके रिजल्ट देखते हैं। यहाँ देखें जी, एक तो चेंज हो चुका है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा आया है माई यूट्यूब चैनल। अगर मैं इस पर एक दफ़ा क्लिक करता हूँ, ये देखें, तो अब क्या होगा ये देखिएगा। यहाँ देखें जी, चैनल तो नहीं खुला लेकिन एक एरर आ गया। हो सकता है मेरे से कुछ गलती होगी टाइप करते हुए। ये HTTPS के आगे मैंने कॉलन नहीं डाला था, और यहाँ पर ये देखें HTTPS के आगे मैंने एक्चुअली कॉलन डालना था। अगर मैं कॉलन डाल दूंगा तो ये सही भी हो जाएगा। मैं इसको सेव करके दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पर देखें, अब अगर हम क्लिक करते हैं तो हम अपने यूट्यूब के चैनल पर पहुँच चुके हैं। तो ये देखें बटन हमारा काम कर रहा है। वापस जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लिक किया था तो इसी विंडो के अंदर हमारा जो चैनल है वो खुल गया। अगर हम चाहते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें तो चैनल नई विंडो में खुले, यहाँ पर देखें 3 टैग्स हैं, एक को मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ अब सिर्फ 2 हैं, एक बूटस्ट्रैप और एक हमारा पेज। हम चाहते हैं जब इस पर क्लिक करें तो ये नई विंडो खुले। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जनाब इसी लाइन पर आपको यहाँ क्लासेस से आगे या कहीं पर भी आप जहाँ चाहें लिख सकते हैं। यहाँ आखिर पर मैं लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ लिखेंगे जी टारगेट में डबल कोट्स डाल के, और यहाँ पर अंडरस्कोर ब्लैंक लिख देंगे। तो क्या होगा, ये नई पेज पर जाके इस विंडो को खोलेगा, इस चैनल को डिस्प्ले करेगा। सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अब देखें जी, जो ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपके सामने 2 टैग्स हैं, यानी 2 टैब्स खुली हुई हैं, और तीसरी विंडो खुलेगी आपके सामने जहाँ पर हमारा चैनल खुलेगा। करके देखते हैं। क्लिक किया मैंने, जो ही क्लिक किया आप देखें तीसरी विंडो जो है हमारी खुल चुकी है, और नई विंडो के अंदर हमारा चैनल जो है वो खुल गया। ये देखें, ये हमारा बूटस्ट्रैप का पेज भी मौजूद है, यानी वेबसाइट का पेज भी मौजूद है, और यहाँ पर हमारा चैनल भी खुल गया। अगर इसको मैं दोबारा बंद करता हूँ, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देखें दोबारा से आपके सामने नई टैब में हमारा चैनल का पेज खुल जाएगा। ये देखें जी, चैनल का पेज बिल्कुल खुल गया।
तो आप जिस तरह चाहें अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, इसको साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं। करना क्या है आपने, अब देखें बड़ा करने के लिए आपके पास सिर्फ ये BTNLG ये एक क्लास है, इसको Ctrl+C करके कॉपी करके आपने अपने इस वाले कोड के अंदर जहाँ ये क्लास लिखा हुआ है, क्लास के अंदर स्पेस दे के आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब देखें क्या हुआ, ये देखें बटन काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये सारा क्लासेस का खेल है, जैसे जैसे आप क्लासेस को इस्तेमाल करते रहेंगे आपके बटन के साइज़ और कलर्स वगैरह चेंज होते रहेंगे। इसी तरह आप मज़ीद देखते हैं कि ये बहुत बड़ा सारा बटन है, कभी आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप चाहें तो इसको यहाँ से कॉपी कर लें, मैं कॉपी किया और चले चलते हैं HTML में, और यहाँ पर जाके हम शुरू में जाके यहाँ लिंक के नीचे एक और जनाब आपके सामने क्रिएट करते हैं कमेंट्स, और यहाँ लिख देते हैं जी लॉन्ग बटन। ये लिखने से ज़रूरी ताकि आपकी कोडिंग मिक्सअप ना हो, और Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर दें। दोनों बटन्स हैं, Ctrl+S किया, रिजल्ट देखें, ये देखें जी दो बड़े बड़े बटन्स, काफ़ी बड़े बड़े बटन्स जो हैं वो आ चुके हैं। नॉर्मली तो इतने बड़े बड़े बटन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभार हमें ज़रूरत होती भी है। अब एक इसको गैप देते हैं, दोनों बटन मिक्स हो रहे हैं, इसको गैप देते हैं। और गैप देने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो लॉन्ग बटन है इसके आगे 2 दफ़ा BR और BR मैं लिख देता हूँ, 2 दफ़ा ब्रेक रॉ हो गई। और आप ये देखें हम एक बटन अरेज कर देते हैं, एक ही काफ़ी है, एक को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके अरेज कर देता हूँ। अच्छा जी, अब अगर ये हम एक बटन तो हो गया हमारा, अगर इसको सेव करके देखते हैं रिजल्ट, तो ये देखें एक बटन नज़र आ रहा है। इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, करके देखते हैं। यहाँ पर बटन की जगह यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं सबमिट फॉर्म, ये मैंने लिख दिया, और यहाँ प्राइमरी की जगह अगर हम यहाँ लिख देते हैं सक्सेस, देखते हैं क्या होता है। ये देखें जी बटन ग्रीन भी हो गया और इस पर सबमिट फॉर्म का ऑप्शन भी आ गया, और ये आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात ये चीज़ें बहुत देखें एजेस से मिली हुई हैं। ये आपका जो अलर्ट है वो भी एजेस से मिला हुआ है, आपका जो नेविगेशन बार है वो भी एजेस से मिला हुआ है, और आपका ये जो बटन है ये भी एजेस से मिला। अगर आप ये चाहते हैं कि ये चीज़ें रिस्पॉन्सिव हों, अभी भी रिस्पॉन्सिव है, करके देख भी लेते हैं। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, और ये रिस्पॉन्सिव का जो बटन है इस पर एक दफ़ा क्लिक करें, तो ये देखें अभी भी ये रिस्पॉन्सिव तो हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने इसको दुरुस्त करना हो, इसको मैं बंद कर रहा हूँ जी, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि इस फारे को आप एक कंटेनर के अंदर, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दें। कंटेनर भी क्या होता है, एक डिव होती है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आप इसको जब बंद करेंगे तो ये एजेस छोड़ देगा। उससे ये होता है कि बाज़ औक़ात आपने कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसकी दोनों साइडों पे आप जगह छोड़ना चाहते हैं, तो फिर आप उस चीज़ को कंटेनर में कर दें। और यहाँ पर कंटेनर 2 किस्म के होते हैं, एक तो काफ़ी जगह छोड़ते हैं एजेस से, और एक जो है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ी जगह छोड़ते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो लॉन्ग बटन है इसको हम कैसे कंटेनर के अंदर बंद कर सकते हैं ताकि ये छोटा नज़र आए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये जो लॉन्ग बटन था ये BR के नीचे अगर हम यहाँ लिखते हैं डॉट कंटेनर, तो ये एक डिव बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये पूरी कोडिंग इस डिव के अंदर करनी है। तो अब ये आखिरी वाले डिव यहाँ से मैं काटता हूँ Ctrl+X से, और आखिर पर जाके इसको एंटर प्रेस करके पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अगर आपकी फॉर्मेशन ख़राब हो तो राइट क्लिक करें और यहाँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दें, सारा कुछ फॉर्मेट हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ क्या किया है, इस बटन को एक कंटेनर के अंदर जो है फिक्स किया। अब रिज़ल्ट देखते हैं, तो ये देखें अब बटन जो बहुत बड़ा नज़र आ रहा था वो आपको यहाँ पर छोटा नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आप चाहें तो इन बटन्स को भी आप कंटेनर के अंदर कर सकते थे, मैं आपको बल्कि और पूरी वेबसाइट को भी कंटेनर के अंदर कर सकते थे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अगर हम सब कुछ कंटेनर के अंदर करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, ये मैंने कंटेनर यहाँ से चलिए इसको लगा भी रहे, कोई मसला नहीं है। हम क्या करते हैं, बॉडी के नीचे जाके यहाँ पर एक नया कंटेनर बनाते हैं। ये देखें, हाँ, बॉडी के बिल्कुल नीचे जाके एंटर प्रेस करते हैं और डॉट कंटेनर लिखता हूँ मैं और एंटर प्रेस करता हूँ। ये कि कंटेनर बन गया। अब इसका ये जो एंड वाला पार्ट है यहाँ से मैं इसको Ctrl+X से काटता हूँ और बिल्कुल एंड पे ले जाऊँगा। ये देखें बिल्कुल एंड पे जाके ये जो H1 है इसके भी बाद जाके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। इसका मतलब है सेव करता हूँ, हमारी सारी की सारी वेबसाइट एक कंटेनर में बंद हो गई है। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। आप देखें आपकी वो वेबसाइट जो किनारों से जुड़ी हुई थी वो एक कंटेनर की वजह से आपने उसको बिल्कुल सेंटर में और किनारों पर जगह छोड़ दी। आप इस किस्म की वेबसाइट भी बना सकते हैं। अब अगर इसमें आप पिक्चर्स वगैरह स्क्रॉल करते तो वो भी इस लिमिट तक आनी थी, ना कि वो बाहर निकलनी थी। लिहाजा अगर आप इन चीज़ों को चाहें तो कंटेनर में भी बंद कर सकते हैं और कंटेनर को आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। मैं बूटस्ट्रैप में जाके अगर यहाँ पर जो कुछ भी आपको ना आता हो आप सर्च में लिखा करें। मैं लिख देता हूँ कंटेनर और ये देखिए कंटेनर को सर्च कर दिया उन्होंने। यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर कंटेनर ना 3 किस्म के हैं लेकिन नॉर्मली जो है 2 इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर देखें एक है डॉट कंटेनर, ये लिखा हुआ है विच सेट्स मैक्सिमम विड्थ। ये क्या करता है, जितनी मैक्सिमम विड्थ चाहिए होती है रिस्पॉन्सिव बनाता है, वहाँ पर उसको देता है, यानी ये बॉक्स में बना देता है। लेकिन एक होता है कंटेनर फ्लूड,
ये क्या करता है, ये 100% आपका जो व्यू पोर्ट का एरिया है वो कवर करता है, बस थोड़ा सा बचाता है। यानी कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड ये दोनों हम इस्तेमाल करते हैं। आप यूँ समझ लें कि अगर आपको ये साइडों पर बहुत ज़्यादा जगह चाहिए हो तो आप कंटेनर इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने उसके आगे फ्लूइड लगा दिया तो ये जगह काफ़ी कम करके बिल्कुल किनारों की तरह आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ ऊपर चलते हैं, जहाँ हमने कंटेनर लिखा था, यहाँ बॉडी के नीचे देखें कंटेनर हमने लिखा था, अगर इसके आगे डैश डाल के हम लिख देते हैं फ्लूइड, FLUID, ये देखें सिर्फ इतना किया। अब देखें, ये देखें बिल्कुल किनारों पर आपकी चलेगी, लेकिन एजेस के साथ जुड़ी हुई वेबसाइट नहीं है आपकी, थोड़ा थोड़ा फासला आपके पास मौजूद है। और ये जो बटन है ये इसलिए यहाँ पर है कि क्योंकि हमने इसको अलग से कंटेनर लगाया हुआ था। जिस चीज़ को आप अलग से कंटेनर लगा देंगे वो सेंटर में आ जाएगा। फ़र्ज़ करते हैं ये अलर्ट है, इसको अगर हम अलग कंटेनर लगा देंगे तो ये भी बिल्कुल छोटा होकर सेंटर में आ जाएगा। और ये कर सकते हैं आप किसी अपनी चीज़ के मुताबिक। इसको मैं करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, नेविगेशन के बाद ये नीचे अलर्ट आएगा, ये देखें। और अलर्ट को क्या करना है, हमने अलर्ट को हमने कंटेनर में बंद करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट कंटेनर, और ये जो आखिरी इसका डिव वाला पोर्शन है कंट्रोल X करके ये मैं इसके बिल्कुल आखिर पे ले जाऊँगा यहाँ पर। अब ये जो हमारा अलर्ट था वो भी कंटेनर में बंद हो गया। सेव करके रिजल्ट देखते हैं। आप देखें चूँकि अलर्ट को हमने कंटेनर में बंद किया है तो वो भी सेंटर में आ गया है। अच्छा, वेबसाइट पर ये जो नेविगेशन बार है आपको ग्रे है, तो हमने इसकी वेबसाइट का कलर भी तकरीबन वाइट किया हुआ है, तो ये आपको मिक्स सा नज़र आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह करें, आप अपने नेविगेशन बार को कलर भी चेंज कर सकते हैं। किस तरह वो भी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। ये देखें जी, जहाँ ऊपर आपका नेविगेशन बार है, यहाँ पर देखें नेविगेशन बार। नेविगेशन बार में क्या है, BG डैश बॉडी। यहाँ पर इसको जो BG डैश है इसको काट के यहाँ से क्लास क्या लगा दें, डार्क कर देता हूँ मैं, कंट्रोल S करता हूँ। ये देखें जी, आपका जो नेविगेशन बार है वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया। लेकिन चूंकि कलर उसका टेक्स्ट भी ब्लैक था तो आपको यहाँ पर वो ब्लैक ही, आप टेक्स्ट को वाइट कर सकते हैं। वो कैसे, आपको यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ नैब बार। अगर आप इसमें कुछ भी लिखना चाहें, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ लिख देता हूँ शाहिद नईम, और यहाँ जो नैब ब्रांड है क्लास, इसके अंदर आप लिखेंगे टेक्स्ट डैश लाइट। अगर हमने वाइट करना है तो लाइट लिखना है। आप देखते हैं, और ये देखें नाम भी चेंज हो गया और टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया। टेक्स्ट का कलर आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं दोबारा करता हूँ। अगर आप ये टेक्स्ट के कलर की जो क्लास है यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी कर लें, जहाँ जहाँ आप इसको जो जो भी कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे ये होम है, होम के अंदर ये देखें, होम के अंदर जाके जो क्लास लिखी होती है स्पेस देनी है आपने लाजमी, और वहाँ इसको पेस्ट कर देना, तो होम का कलर भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर देखें लिंक है, लिंक के अंदर जो क्लास है इसके अंदर भी आप इसको पेस्ट कर दें, जहाँ जहाँ भी करना चाहते हैं, बस दो ही मैं कर रहा हूँ। तो अब आप इसको नेविगेशन बार को देखेंगे चेंज हो जाएगा। ये देखें जहाँ जहाँ हमने लिखा था वहाँ होम और लिंक का कलर भी चेंज हो गया। फ़र्ज़ करें यहाँ सर्च है, इसको कलर भी चेंज करना चाहते हैं, यहाँ ग्रीन लिखा हुआ है उसको भी करेंगे। तो यहाँ नीचे देखेंगे सर्च, जहाँ सर्च लिखा होगा ये देखें यहाँ लिखा है, और उसकी क्लास के अंदर जाके इसी को कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे, ये भी वाइट हो जाएगा। ये देखें जी, तो ये देखें सर्च भी वाइट होगा। तो इस तरह अपना ये जो नेविगेशन बार है उसको भी आप किसी भी कलर में कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहता है वैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये करने लगा हूँ कि सारी की सारी आपकी जो वेबसाइट है उसको मैं कंटेनर में बंद करने लगा ताकि बिल्कुल सेंटर में आ जाए हर चीज़। तो यहाँ जो आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऑप्शन हैं वो भी वाइट कर सकते हैं। बहरहाल मैं इस सारे को एक कंटेनर में फ़िलहाल बंद करूँगा। तो आप क्या करेंगे, बॉडी के नीचे यहाँ पर एंटर प्रेस करके यहाँ लिख देते हैं कंटेनर। कोशिश करें कि हर चीज़ को कंटेनर के ज़रिए करें, इससे आपकी वेबसाइट अच्छी लगती है। और इसको कंट्रोल X करके बिल्कुल आखिर पे ले जाऊंगा, और यहाँ बिल्कुल आखिर में, सबसे आखिर में यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, कंट्रोल S देखेंगे। और ये देखें सारी की सारी वेबसाइट, आपका नेविगेशन बार, सब कुछ जो है सेंटर में आ चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इसमें से कुछ ना कुछ आपने नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।